again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने चैप्टर कब आऊं के कठिन शब्द एवं उनके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें कठिन शब्दों का उच्चारण करना है और उनके अर्थ क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर हेडिंग डालिए कठिन शब्द। एक बात ध्यान रखिएगा, हम जब भी कठिन शब्दों को लिखते हैं तो साथ ही साथ हमें उनका उच्चारण भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कठिन शब्द वो इसलिए ही तो हैं क्योंकि हम उनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जब हम उनका उच्चारण अच्छे से करेंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? सरल शब्द। इसीलिए साथ ही साथ आप उच्चारण भी करेंगे। देखते हैं अपने शब्दों को। पहला शब्द है ईर्ष्या, बड़ी ई, आधा श, फिर है या और उस पर बड़ा की मात्रा है और उसके ऊपर लगा हुआ है रा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, जब कभी भी आप यह वाला रा देखेंगे जो ऊपर लगा होता है, तब आपको क्या करना है? आपको उसका उच्चारण उस अक्षर के पहले करना होता है जिस पर वह लगा होता है। यहाँ पर वह किसके ऊपर लगा है? या के ऊपर लगा है। तो आपका उच्चारण क्या होगा? ईश्र्या। ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एक बात और है यहाँ पर जो आपको सीखनी है। जब कभी भी आप आधा अक्षर और पूरा अक्षर एक साथ देखेंगे, ध्यान रखिएगा, एक साथ आधा अक्षर और पूरा अक्षर, तब आप उसको एक अक्षर ही मानेंगे, एक अक्षर एज्यूम करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। ऐसे केस में रा का उच्चारण होगा पहले श्या के, तब हमारा शब्द बन जाएगा ईर्ष्या। पता चल गया ना आपको? ऐसे केस में आपका उच्चारण होगा ईर्ष्या। क्या होगा? ईर्ष्या। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है बुलंद। बापे छोटा ऊ की मात्रा, ला उसके ऊपर लगा है बिंदु और उसके बाद लिखा है दा। जब कभी भी आप बिंदु देखें तो उसका उच्चारण आप ना के रूप में करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बुलंद। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ इस बिंदु को समझने के लिए, किस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है। अगला वीडियो हमारा ये बिंदु से ही रिलेटेड होगा, ठीक है? अभी के लिए यह शब्द है बुलंद, जिसके ऊपर बिंदु लगा है। उसके बाद आपको ना का उच्चारण करना है। किसका उच्चारण करना है? ना का। तो ला के बाद उच्चारण हो जाएगा ना का। बुलंद। क्या हो गया शब्द हमारा? बुलंद। अब बढ़ते हैं आगे। प्रशंसा। पहला अक्षर है प्र, दूसरा अक्षर है श, श के ऊपर लगा हुआ है बिंदु, इसीलिए उच्चारण होगा न का। किसके बाद? श के बाद। उसके बाद है सा के ऊपर लगी हुई है मात्रा सा। प्रशंसा। क्या हो गया? प्रशंसा। अगला लेटर है मंसूबा। क्या है? मंसूबा। माँ के ऊपर बिंदु, फिर सा के ऊपर बड़ा ऊ की मात्रा सु, फिर बा के ऊपर बड़ा की मात्रा, इसीलिए हो गया मंसूबा। इस प्रकार से जब आप अक्षर को मिला मिला कर पढ़ेंगे तब आपका उच्चारण बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ डालते हैं। ईर्ष्या, बुलंद, प्रशंसा, मंसूबा। अब बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ और अपनी कॉपी पर हेडिंग डालते हैं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ लिखने के लिए हमें क्या करना है? हमें बनानी है एक टेबल। एक तरफ लिखना है शब्द और एक तरफ लिखना है अर्थ। याद रखिएगा, इन शब्द अर्थ को आपको याद करना है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो लिखने का कोई फायदा नहीं। और एक बात, इनको आपको अपने वाक्यों में भी प्रयोग करना है। जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तब आपकी हिंदी और सुंदर हो जाएगी। देखते हैं पहला शब्द। पहला शब्द है ईर्ष्या। अर्थ है जलन। जलन का मतलब जेलसी। उदाहरण के लिए, मुझे उससे बहुत जलन होती है। आप इसे किस प्रकार से बोल सकते हैं? मुझे उससे ईर्ष्या होती है। ठीक है। अगला शब्द है कतई, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल। वाक्य प्रयोग पहले देखते हैं बिल्कुल का। मुझे यह खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। आप किस प्रकार से बोल सकते हैं? मुझे यह खाना कतई नहीं पसंद है। अगला शब्द है बुलंद। बुलंद का अर्थ होता है ऊंची। प्रेयर में आपसे कहा जाता है ऊंची आवाज में गाइए। आप कह सकते हैं बुलंद आवाज में गाइए।
अगला शब्द है प्रशंसा, अर्थ तारीफ। मेरे सर मेरी बहुत तारीफ करते हैं, मेरे शिक्षक मेरी बहुत तारीफ करते हैं। किस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग करेंगे? मेरे शिक्षक मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला शब्द है मंसूबा। मंसूबा का अर्थ इरादा या योजना, और सरल शब्दों में आप कह सकते हैं किसी कार्य को करने से पहले मन में बनाई गई योजना या युक्ति। वाक्य प्रयोग, सेठ एक बहुत बेकार, बहुत बुरा मंसूबा लेकर अवंती के पास गया, या अवंती ने सेठ का मंसूबा जान लिया। इस प्रकार से आप इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। यह थे आपके कठिन शब्द और उनके अर्थ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।